संस्कृति किसी भी राष्ट्र की रीढ़ और उसकी आत्मा होती है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण ही विश्व गुरु कहलाया। संस्कृति यदि मनुष्य का आध्यात्मिक और भीतरी विकास है, तो सभ्यता मनुष्य का भौतिक और बाहरी विकास है। भारतीय सभ्यता की जननी सरस्वती नदी है और ये हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। विश्व के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों का संकलन ऋषियों ने सरस्वती नदी के किनारे ही किया है। वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पावन नदी माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख 72 बार आता है और 3 स्रोत तो पूरी तरह से सरस्वती को ही समर्पित हैं। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में अनंत, अखंड और प्रचंड वेग से गमन करने वाली सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहते और पर्वतों से सागर तक पहुंचते हुए बताया गया है। भारतवर्ष के इतिहास महाभारत में सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार किया गया है। अनेक राजाओं की ओर से इसके तट के पास यज्ञ किए जाने का वर्णन है। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसे सभी नदियों में अग्रणी बताया गया है। सरस्वती नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों का वर्णन महाभारत में शल्य पर्व में विस्तार से दिया गया है। इन स्थानों की यात्रा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने की थी। जिस स्थान पर मरुभूमि में सरस्वती लुप्त हो गई थी, उसे विंशन कहते थे। सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व रहा है या नहीं, ये बात धार्मिक और आस्था से जुड़े विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो रही है। वैश्विक स्तर पर बेहद प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने व्यापक अध्ययन करके इसकी पुष्टि की है। वर्तमान सूखी हुई सरस्वती नदी के समानांतर खुदाई में पुराने शहर मिले हैं, जिनमें पीली बंगा, काली बंगा और लोथल भी हैं। यहाँ कई यज्ञ कुंडों के अवशेष भी मिले हैं, जो महाभारत में वर्णित तथ्य को प्रमाणित करते हैं। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जिस सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है, वो ज्यादातर सरस्वती नदी के तटों पर बसी थी, न कि सिंधु नदी के तटों पर। किन्हीं कारणों से सरस्वती नदी के सूख जाने के बाद यहाँ के लोगों को इसकी सहायक नदियों की ओर जाना पड़ा। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु और सरस्वती यानी आज की घग्गर नदी के किनारे हुआ और कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल इसके प्रमुख केंद्र थे।